नमस्कार। जय शिव शंकर। ये स्लोगन आज इसलिए है कि हम बनारस स्थित काशी विश्वनाथ मंदिर के पास की ज्ञान वापी मस्जिद के बारे में आज बात करने जा रहे हैं। बहुत कम लोगों को ये बात मालूम होगी कि जो काशी विश्वनाथ का मंदिर मोदी जी द्वारा जो जीर्णोद्धार कराया गया, एक्चुअल वो ऐतिहासिक और पुरातन मंदिर नहीं है। उसे कुछ हिंदू राजाओं ने बनवाया था। मानते हैं कि वो भी सैकड़ों साल पुराना है, पर एक्चुअली जो काशी नाम पड़ा वो मंदिर हमारे काशी विश्वनाथ जो मंदिर अभी वर्तमान में है, उसके गेट नंबर के 4 के बाहर जो नंदी है और नंदी का जो मुंह मस्जिद की तरफ है, उस मस्जिद के नीचे है। ये बात जो बहुत ही बौद्धिक लोग हैं वो बहुत अच्छे से जानते हैं। और अगर आपको याद हो तो मोदी जी ने जब काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन किया था तो उन्होंने अपने भाषण में औरंगजेब का नाम लिया था और उन्होंने कहा था कि इस तरीके के आतंकी हमारे देश में आए और उन्होंने हमारे मंदिरों और मूर्तियों को खंडित किया। उनका इशारा सीधा था कि जो सामने ज्ञान वापी मस्जिद है वो हमारा एक्चुअल शिवालय है और वो हिंदुओं को मिलना चाहिए। और इसके तहत जिस तरीके की उनकी एक स्टाइल है, उन्होंने कानूनी प्रक्रिया के तहत हर कार्य को करने की सोची और वही कर रहे हैं। चलिए, ये सब तो हुआ इतिहास। आज वर्तमान की बात करें। वर्तमान ये है कि एक तो उस मस्जिद का नाम ज्ञान वापी है जो शुद्ध देवनागरी हिंदी लिपि में है, जो कि उर्दू से उसका कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं है। तो इस टाइप की कोई मस्जिद दुनिया में होती ही नहीं। इसका मतलब है वहां ज्ञान वापी मंदिर था और उसके ऊपर मस्जिद बनाई गई। दूसरी चीज अगर आप देखेंगे तो उस मस्जिद की जो चारों दीवारें हैं वो औरंगजेब ने नहीं तोड़वाई। वो मंदिर की ही दीवारें हैं जिसमें कमल के फूल बने हैं, गणपति बने हैं, दुनिया भर के सारे देवी देवता बने हुए हैं। सिर्फ ऊपर जो डोम था, जो हमारा गुंबज था, उस गुंबज के कलश को तोड़कर उन्होंने अपनी स्टाइल में कर लिया और उसको मस्जिद का रूप दे दिया। साथ में उन्होंने हमारी मूर्तियां क्यों नहीं तोड़ी अंदर जो दीवारों पे हैं, उसका सीधा सीधा लोगों का ये कहना है कि इस्लामिक जो बुद्धिमान व्यक्ति थे, शांति दूत, वो ये चाहते थे कि हम इन बुतों को बेइज्जत भी करें और वहाँ नमाज भी करें। ये सैकड़ों साल से हमारे यहाँ होता आया। ये मुस्लिम समुदाय बहुत अच्छे से जानता है क्योंकि वो अंदर जाता है मस्जिद के और वो वही नमाज करता है। वो देखता है कि चारों तरफ दीवारों में देवी देवता बने हुए हैं और उसको ये भी मालूम है कि जिस जगह पर वो खड़े होकर नमाज अता कर रहा है उसके नीचे तलघर में ओरिजिनल शिवलिंग है, जो भगवान शिव के द्वारा जब माता पार्वती को ज्ञान दिया जा रहा था उस समय स्थापित किया गया था। जब जब शिव ने कहीं भी या अपना एक चरित्र उजागर किया या किसी पर्टिकुलर स्थान पर गए तो या तो लोगों ने या शिव ने स्वयंभू वहाँ पे एक शिवलिंग की स्थापना कर दी। यहाँ मैं आपको ये बताना चाह रहा था, कि ये जो मस्जिद है ये एक्चुअली मस्जिद है नहीं। ये मुस्लिम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, इसीलिए इसका इतना विरोध कर रहे हैं। अगर आपने देखा होगा कि मैंने उस टीम को आने के पहले ही वहाँ पे हजारों मुस्लिम इकट्ठे होके और एकदम से हो हल्ला मचाने लगते हैं कि साहब हम अंदर नहीं जाने देंगे, साहब हम अंदर नहीं जाने देंगे। भाई अंदर क्यों नहीं जाने देंगे? ये जो ज्ञान वापी मस्जिद है या मंदिर है, ये हिंदुस्तान का ही अंग है ना, हमारी ही जमीन पर बना है ना। तो ऐसे हिंदुस्तान का कौन सा स्थान है, कौन सा कोना है जहाँ हमारे देश का कानून या हमारा शासन प्रशासन नहीं पहुँच सकता? हर जगह पहुँच सकता है। पर ये उनको बहुत अच्छे से मालूम है कि इसकी फोटोग्राफी अगर हुई और ये बाहर एक बार गई तो वहाँ की जो बुत हैं, जो मूर्तियाँ हैं, जो दीवार है, जो हिंदू स्टाइल है मंदिर की, वो सारी उजागर हो जाएगी। और उजागर हो जाएगी तो केस पक्का हो जाएगा और उसके बाद इनको उस मस्जिद पर अपना अधिकार बताने का अधिकार नहीं रहेगा। अब इनको ये बहुत अच्छे से मालूम है कि ये शुरुआत है और यही अंत है। इसीलिए वो अंदर जाने के लिए 17 अड़ंगे लगा रहे हैं। अभी आपको मालूम होगा कि कोर्ट ने जो एडवोकेट को नियुक्त किया, अभी उसके खिलाफ वो कोर्ट पहुंच गए। इससे कुछ होना नहीं है, सिर्फ उनको केस को डिले करना है।
ताकि किसी भी तरीके से हिंदू समुदाय को, संप्रदाय को अंदर की जो बातें हैं वो बाहर ना पता चलें, जबकि सारे हिंदू बहुत अच्छे से जानते हैं कि वही वो शिवालय है जिसके नाम पर काशी नाम पड़ा उस शहर का। ये विरोध देखकर आप खुद समझ सकते हैं कि अगर एक अपराधी है तो वो अपने घर में पुलिस को क्यों नहीं घुसने देता, क्योंकि साहब अंदर अफीम रखी है, गांजा रखा है, ये रखा। उसको बहुत अच्छे से मालूम है कि अगर कानूनी लोग अंदर आए तो वो पकड़ा जाएगा, इसीलिए ये विरोध हो रहा है। पर चूंकि वहाँ योगी जी हैं और मोदी जी ने भी मन बना लिया है शिव जी को बाहर लाने का, तो दुनिया का कोई भी अभी तो ऐसा मर्द नहीं है कि वो इस काम को रोक सके। हाँ, डिले किया जा सकता है। कल सुनवाई है कोर्ट में, वो कह रहे हैं कि साहब वो जो मिश्रा जी आपने एडवोकेट रखे हैं आप उनको बदल दीजिए। अब क्या आरोप लगाएं क्या नहीं वो कल अदालत सुनेगी, और उसके बाद दूसरा भी जाएगा तो अंदर ही ना, फोटोग्राफी तो करेगा। अगर आप सुन रहे हो तो एक नाम बहुत जोरों से आ रहा है उस मंदिर में, श्रृंगार गौरी, कि साहब श्रृंगार गौरी की मूर्ति है, हम लोग दिख भी रही है, हम उसकी पूजा करते आए रहे थे, अब हमें प्रतिदिन करने की आज्ञा दी जाए। यही उन महिलाओं ने कोर्ट से निवेदन किया ना। श्रृंगार गौरी का मतलब क्या हुआ? गौरी मतलब माता पार्वती। अब देखिए बहुत मजेदार बात, मस्जिद के बाहर आदम कद नंदी बैठा है जो मस्जिद की ओर देख रहा है। श्रृंगार गौरी माने माता पार्वती की मूर्ति वहां पर रखी हुई है उस मस्जिद प्रांगण में, सिर्फ शिवलिंग को दबाया गया है। जिस दिन वो भी बाहर आ गया तो अयोध्या जैसा हाल होगा। ये मुस्लिम संप्रदाय भी जानता है और हिंदू भी जानता है, और ये बहुत अच्छे से सबको मालूम है कि वो मंदिर था, मंदिर है, और आज नहीं कल ये मुहिम अगर चालू हुई है तो मंदिर पुनः स्थापित होगा। बस यही उनको लग रहा है कि अब अयोध्या हाथ से गया, अब काशी विश्वनाथ का मंदिर बाहर निकल आएगा, और फिर उसके बाद मथुरा का नंबर तो है ही। इसीलिए अगर आप देख रहे होंगे तो ये अपराध भी कर रहे हैं और विक्टिम कार्ड भी खेल रहे हैं। एक बड़ा अजीब इनकी जो स्ट्रेटेजी है, अगर आप देखें, पत्थर ये मारें रोएंगे, पुलिस वालों को ये गोली मारें रोएंगे, आपकी प्रॉपर्टी पे कब्जा करें, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हल्ला करें ये, और जब कानून की शरण में ये खुद जाते हैं कि हम कानून की सारी बातें मानेंगे, और कानून जब अपनी प्रक्रिया के तहत बोलता है कि साहब उसका मुआयना करो, तो फिर कानूनी जो आदमी होते हैं उनको वो अंदर नहीं जाने देते। चलिए, अंत में मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि अब हिंदू धर्म की विजय का वक्त आ गया है। जरूरी नहीं कि हमारे यहाँ के लड़के भी हाथ में पत्थर लेके सड़क पर खड़े हों और पत्थर चलाएं तभी ये पता चले कि साहब हम लड़ सकते हैं, या हम किसी पुलिस वाले को गोली मारें। ना 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 ना, हमने ऐसा कभी किया है, ना हम आगे करेंगे। पर जब हम सेल्फ डिफेंस की स्थिति आ जाएगी कि अब हम बचेंगे कैसे, तब तो हमको समझना ही होगा। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाहता हूं? और फिर समझ जाएंगे, और समझ जाएंगे तो जीत भी जाएंगे। ये बहुत अच्छे से अल्पसंख्यक समुदाय समझ रहा है कि हमने जिस तरीके से इस देश में कब्जा करके रखा था, वक्फ बोर्ड के नाम पे, मंदिर मस्जिद के नाम पे, सड़क पे नमाज के नाम पे, स्पीकर के नाम पे, अपने शरिया के नाम पे, अब वो वक्त लदने वाला है। इसीलिए शायद इतनी उग्रता अभी इनमें आ गई है, पर ये उग्रता कहीं भी काम नहीं आएगी। आपको बता दूं, जब वहाँ नंदी है, जब वहाँ माता पार्वती की मूर्ति है, तो वहाँ शिवलिंग भी है, और वो बहुत जल्दी हम सब के बीच में होंगे, क्योंकि हमारे पास दो बहुत ही मजबूत हिंदू नेता हैं। माने हिंदू नेता तो एक छोटा शब्द हो गया, बल्कि ये कह सकते हैं राष्ट्रभक्त नेता हैं, जो राष्ट्र की सारी धरोहरों को विदेशों से भी ला रहे हैं, और हमारे देश में भी जो छुपी हैं उनको भी बाहर ला रहे हैं। इस ड्रामे को देखते जाइए किस तरीके से मोड़ लेता है। पर हाँ, ये शुरू हो गया है तो अंत जरूर होगा। जय काशी विश्वनाथ।